अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जैसे कंसल्टेंट्स की इम्पोर्टेंस एक अहम मकाम रखती है, इसी तरह ही जो मैनेजर्स हैं जो रिक्रूट करते हैं इन कंसल्टेंट्स को, उनकी इम्पोर्टेंस का जो मकाम है वो सबसे बढ़कर है, क्योंकि मैनेजर्स आर द पर्सन जो कि इस इंडस्ट्री को नया ब्लड देते हैं, इस इंडस्ट्री को मज़ीद आगे बढ़ने में अपना किरदार अदा करते हैं और एक दवाम देते हैं। तो मैनेजर्स के ऊपर फोकस करना और एज अ मैनेजर कामयाब होना ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तकाफुल या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो सेल्स मैनेजर हैं, रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं, यूनिट मैनेजर्स हैं, उनका जो टास्क है, उनकी अगर हम बात करें कि उन्होंने काम क्या करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक है, जो वन पॉइंट एजेंडा है, जो वन पॉइंट टास्क है, वो ये है कि उन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है, नए लोगों को सिस्टम में लाना है जो इस तकाफुल या इंश्योरेंस के काज को आगे लेके जा सकें। उसके बाद उनकी प्राइमरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं कि नए लोग जो सिस्टम में एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, उनको कैसे सक्सेसफुल करना है, अपने जो उसके अलावा जो सोसाइटी में जो क्लाइंट्स हैं उनकी सर्विस को कैसे बेटर करना है, अपने एहसास को गाइड करना है। तो हम अपने आप को जब कामयाब देखना चाहते हैं तो हमें 10 से 15 लोगों की सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की वो विनिंग टीम बनाना होगी कि जो कि फील्ड के मुख्तलिफ डायनामिक्स से आए हों, यानी कि हमारे जो एसआर्स हैं वो डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हों, डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हों, और मैक्सिमम जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो मेरा तजुर्बा है पिछले 10 से 11 साल का, उसके मुताबिक जो कामयाब तरीन कंसल्टेंट्स हुए हैं, जो मैनेजर्स ने रिक्रूट किए हैं, वो लोग थे जो पार्ट टाइमर थे, यानी किसी न किसी प्रोफेशन में, किसी न किसी जॉब में, किसी न किसी बिज़नेस में वो काम कर रहे हैं और हमें एज अ पार्ट टाइम ज्वाइन करें। क्योंकि हमारी जो फील्ड है ये जस्ट लाइक अ बिज़नेस स्ट्रक्चर है, और बिज़नेस स्ट्रक्चर में जब एक बंदा या मेल या फीमेल हमारे साथ आते हैं तो हम एज अ सेल्स मैनेजर उनकी स्किल के ऊपर काम करते हैं। वो अपनी फील्ड में तो महारत रखते हैं, लेकिन हमारी फील्ड में चूँकि ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं, हम उनको उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक, उनकी नफ्सियात के मुताबिक, उनकी अप्रोच के मुताबिक उन्हें ट्रेन करते हैं। तो इस प्रोसेस में उनकी स्किल के ऊपर काम हो रहा होता है, और स्किल जो जो इम्प्रूव होती है उनकी अर्निंग्स बढ़ती हैं। तो एक सेल्स मैनेजर जब ऐसे लोगों को रिक्रूट करते हैं जो बिज़नेस माइंडसेट के साथ आते हैं और उनका पार्ट टाइम यानी उनका सोर्स ऑफ इनकम पहले ना पहले बेसिक कोई ना कोई चल रहा होता है, तो वो ज़्यादा बर्डनाइज नहीं होते, वो प्रेशराइज नहीं होते, क्योंकि हमारे पास हमारे मुल्क में ये एक थॉट भी है जो रहती है, जो फैक्ट है कि लोग हमारे साथ सिस्टम में आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें डे फर्स्ट से क्या अर्निंग्स होंगी, हमें फ़िक्स अर्निंग चाहिए, हमारा किचन है, हमारे XYZ एक्सपेंसेस हैं, और वाकई ही दी बेसिक नीड्स हैं उनकी। लेकिन अगर पार्ट टाइमर हमने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या हमने टीम मेंबर रिक्रूट किए हैं तो हमें उस इशू से जान छूट जाएगी, हमें वो टेंशन तंग नहीं करेगी। लेकिन 1 से 2 माह 3 माह के दरमियान में हमने चूँकि अपने सेल्स नुमाइंदा की स्किल के ऊपर काम किया होगा और उनकी अर्निंग्स बूस्ट अप हो रही होंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ड्रीम को पूरा कर लेंगे जो वो लेकर आया, यानी कि वो करियर ग्रोथ को लेकर जहन में आया, फिर उस रिस्पेक्ट को लेकर आया, फिर अर्निंग के हवाले से भी लाया। तो ये तीनों चीज़ें उसे यहाँ से मिलती रहेंगी। एक तो हमने ये फैक्टर देखना है। सेकंड, हमने जैसे बात की कि मुख्तलिफ सोसाइटी से लेने हैं, यानी कि हम टीचिंग साइड से एक ले लें, हम नर्सिंग साइड से एक ले लें, हम बिज़नेस साइड से एक ले लें, हम गारमेंट इंडस्ट्री से एक ले लें, हम उसके बाद अपनी सोसाइटी में वो लोग कि जो किसी कमेटी के चेयरमैन हैं उनको ले लें। इसी तरह ही हम अपनी सोसाइटी में से वो लोग कि जो किसी भी पॉलिटिक्स या किसी भी ऐसी तंजीम से उनका ताल्लुक़ है जहाँ पे बहुत से लोगों का उठना बैठना होता है, जिनकी PR अच्छी होती है, मजहबी लोग हैं या फलाही तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग जो अच्छी PR रखते हैं, अच्छा रेफरेंस रखते हैं, और सोसाइटी में कुछ लोग उनकी बात मानते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उस पर अमल करना या ना करना बात की बात, लेकिन सुनते हैं। ऐसे लोग आपके और हमारे नेटवर्क में जब आते हैं एज अ सेल्स मैनेजर तो आप कामयाब होते हैं। 10 से 15 लोगों की ऐसी टीम कि जो आपके साथ एज अ तकाफुल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या इंश्योरेंस एडवाइज़र आती है, तो आप उनको बेसिक से लेकर, चूँकि फ़र्स्ट हाफ में अभी मैं बात कर रहा हूँ जनवरी के मंथ के हवाले से, तो ये पहला क्वार्टर जो है ये रिक्रूटमेंट के हवाले से बड़ा ही ज़बरदस्त है, और नए लोग जो हमारे सिस्टम में ज्वाइन करते हैं हमें, उनके लिए ये आने वाला टाइम के लिए, कल के लिए एक अच्छा करियर साबित हो सकता है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर है, उन्हें काम करने के लिए, सीखने के लिए बहुत टाइम मिल सकता है। सेकंड ये कि जो आपकी टीम में लोग हों, आप तकाफुल सेल्स मैनेजर या इंश्योरेंस सेल्स मैनेजर तब कामयाब हैं जब आपकी टीम के पास कोई मकसद हो, वो प्रमोशंस के साथ साथ कोई ऐसा मकसद जो उनकी लाइफ में उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट दिलवाए।
MDRT $1 million राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ऐसा हमारे पास टूल है, हमारे पास एक ऐसी अचीवमेंट है जो हर इंश्योरेंस फील्ड से तल्लक रखने वाला सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ख्वाहिश करता है कि वो इसका मेंबर बने। अमेरिका या कनाडा में या ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को डे फर्स्ट से उन्हें बताएं कि यू आर द MDRT क्वालिफायर, इंशाल्लाह हम आपकी MDRT के ऊपर काम करेंगे, आपने उसके ऊपर सीखना है, क्योंकि आप ग्लोबल विलेज अब दुनिया बन चुकी है और आपने और हमने मिल के उस दुनिया को एक्सप्लोर करना है। और ये ऐसी अचीवमेंट है जो आप अपने जूनियर्स को जब ये दिलवाते हैं या उसके लिए काम करते हैं, जो यकीनन ये आपकी टीम में एक नया जज्बा भर देती है। तो तकाफ़त सेल्स मैनेजर की कामयाबी के लिए कुछ ऐसी डिस्कशंस, कुछ ऐसी शेयरिंग्स जो मैं करना चाह रहा था आपसे शेयरिंग की, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करते रहेंगे। इट्स नईम अवान खाकी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।